हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DSSB के जर्नल पेपर के बारे में। उसमें भी हम इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके बात करेंगे। 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है आपके जर्नल पेपर में, तो उसके लिए आप इन बचे हुए दिनों में इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको 5 से 6 टॉपिक बताने वाली हूँ जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले करने ही हैं। अगर आप ये मेरे बताए हुए जो टॉपिक हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका आर्टिकल। आर्टिकल एक छोटा टॉपिक है और वहाँ से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा, प्रपोजिशन से क्वेश्चन ज़रूर मिल रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रपोजिशन से भी मिलता है। तीसरा है आपका टेंसेस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। टेंसेस में आपका जो है फिलअप की फॉर्म में भी आ रहा है या फिर आपका करेक्ट करने के लिए भी आता है कि एरर डिटेक्शन टाइप वाला क्वेश्चन भी वहाँ से आ रहा है। तीसरा है आपका पैराजंबल PQRS वाला, तो वहाँ पे ये इससे क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है कि आपको स्टेटमेंट दी होती है और उनको आपको अरेंज करना होता है सेंटेंसेस को। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है वोकैब से क्वेश्चन आता है। वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका इडियम एंड फ्रेज। तो देखिए फ्रेंड्स, वोकैब एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम टाइम में तैयार करना मुश्किल है। तो अब आपके पास टाइम कम है, चाहे आप रटिए, चाहे जो भी करिए, जैसे भी करिए, लेकिन आप जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं सिर्फ उनको उतना कर लीजिए। बार बार उनको देखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, वहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। और इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम में एक और चीज़ है, एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करिएगा। वहाँ पे 3 जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिएगा। मतलब अगर आपको वोकैब का एक बार नहीं मीनिंग आता है तो गिव अप करने से अच्छा है कि पहले आप उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा। मोस्टली ये देखा गया है DSSB के जो एग्ज़ाम जितने भी अभी रिसेंट में हुए थे उनमें जैसे एक एंटोनिम या सिनोनिम पूछा गया है तो 4 में से 3 ऐसे थे जो नेगेटिव वाइब्स दे रहे थे या पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे। मतलब आप अगर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो वहाँ पे अगर आपको नहीं भी आता है तो एग्ज़ाम में आप देख लेंगे 3 एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा और वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप एक अप्रोच लगा सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान। अगर आपको नहीं आता है, बेटर है आप अच्छा से करके जाइए। उसके अलावा आप जो है एक पैसेज आता है 5 मार्क्स का, तो पैसेज को आप अच्छे से कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए लास्ट में समराइज़ कर लेते हैं। आपको पढ़ना है आर्टिकल, प्रपोजिशन, टेंसेज, उसके अलावा पैराजंबल और उसके अलावा आपको पैसेज को अच्छे से तैयार करना है। बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है और वोकैब भी जो है आपको PYQ से बार बार कर लेना है क्योंकि मोस्टली रिपीटेड होते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम में इतना सब कुछ कर लेते हैं दैन यू आर गुड टू गो। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का, हिंदी, GK और जितने भी हमारे 5 अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं उन सब में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वाली वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।